एक अत्यंत ही दुखद घटना। और उस घटने में एक दीवाल और वो गाय की सार, जिसे हम गौशाला कहते हैं या फिर गाय के रहने की स्थान, घर, उस पर गिर पड़ता है। वो दीवाल कच्ची दीवाल थी, जर्जर हो चुकी थी, पुराने मकान थे, और वो जो है उस गाय के सार पर गिर गई। और उस मिट्टी के मलबे के कारण चार जानवर, जिसमें से क्रमशः एक भैंस, एक बढ़िया, एक गाय और एक बछवा, चार जानवर उसमें दब जाते हैं। और ये काफ़ी अत्यंत ही उस समय, अगर उस परिस्थिति को मैं याद करता हूँ तो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। तो मैं इस ब्लॉग को आप सबके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि आप सब, और इस तरीके की ट्रेजिडी जो कि एक प्राकृतिक आपदा कही जाती है, अगर बरसात वगैरह के मौसम में हुआ हो तो उस समय तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप जैसे ही घटना से आप निपटते हैं, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ग्रामीण अंचल पर ब्लॉक के अंतर्गत जो गौशाला के हॉस्पिटल होते हैं, गायों के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे आप सूचना देंगे, वहाँ से डॉक्टर आएंगे और वो जांच पड़ताल करेंगे। लेखपाल को भी आप सूचना दे देंगे, लेखपाल आएंगे और लेखपाल भी जांच पड़ताल करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक क्षति हो गई है, एक भैंस हमारी जो है इसमें दबकर उसका देहांत हो चुका है। तो इसी के संदर्भ में कि आप सब इस तरीके की घटना में किस प्रकार से जो है अपने आप को पहले तो संतुलन करते हुए कदम उठाएंगे, उस पर बनाया गया एक छोटा सा ब्लॉग और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब लिखा पढ़ी कर रहे हैं और वो पूरा जांच पड़ताल करेंगे और सबसे पहले जो है आप तक वो रिपोर्ट एक तैयार करके दे देंगे, और रिपोर्ट को आपको रखना होगा। जो भी जिन भी गतिविधियों के कारण आपको जो है ये घटना घटित हुई है, उसका वो पूरा विवरण बना के अपने समक्ष एक तरीके का पोस्टमार्टम टाइप में बना के घटना का पोस्टमार्टम करके आपको जो है रिपोर्ट तैयार करके देंगे। तो डॉक्टर साहब है, हमारे गांव के कटसारी ग्राम सभा के कादीपुर के अंतर्गत आता है, तो उसके डॉक्टर शर्मा हैं और वो जो है ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। लेखपाल को सूचना हो चुकी है, लेखपाल भी आ जाते हैं उस समय और ये निरंतर आगे प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले मेरा नाम अंकित पांडे है और मेरा गांव है माधोपुर, ग्राम सभा कटसारी, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। और यह घटना रात के करीबन 12:40 पर होती है और इसमें जो है चार जानवर उस मलबे में दब जाते हैं। रात्रि के समय कई तकरीबन 12:40 हो रहा था यह जब यह घटना घटित हुई। तो हमारे चाचा जी, जो कि अभी आप देखेंगे, जो है जो सामने से चल के जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास समीप, और वो जानवर को देखने जा रहे हैं। तो जांच पड़ताल डॉक्टर साहब करते हैं और लेखपाल भी जो है आके पूरा रिपोर्ट वगैरह तैयार करके गए हैं। ये बछवा है, इसमें अभी इसकी स्थिति नाजुक थी, तो इसका भी जो है आप देख सकते हैं, थोड़ा शायद पेट में, चूँकि पूरा मलबे के ऊपर, मलबे के नीचे ये दबा हुआ था, ऊपर से मलबा, बड़े बड़े मिट्टियों के ढेर और उसमें सांस लेने की कोई स्थिति। तो अब जो अभी मैं स्क्रीन ब्रेक कर रहा हूँ और आपको वो छोटी सी घटना को आपको सामने रखता हूँ। तो रात्रि के 12 बजे, जैसा कि चाचा जी जिस बछुए के पास जो जाके उसे हाथ लगा रहे हैं, वो हमारे चाचा जी हैं। पीछे उनके एक आप गाड़ी देख रहे हैं, बोलेरो। शादी का सीज़न था, विवाह समारोह, तकरीबन रात के 12:40 पर वो घर पर लौट के आते हैं और हाथ पैर धोते हैं, थोड़ा वॉशरूम जाते हैं। नित्य क्रिया उनकी ऐसी है कि रात को चाहे वो 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे, 11, 12, 1 बजे, वो गाय की सार, जिसे गौशाला कहते हैं, उसमें जाकर उनको एक भैंस ज़रूर लगानी पड़ती है, दूहना पड़ता है, क्योंकि वो उन्हीं के हाथ से लगती है। तो वो भी सोचे कि जाए दूह ले, लेकिन संजोग ऐसा था कि वो रात्रि में काफ़ी थके हुए थे और इस वजह से वो दूहने नहीं जाते, अपने बिस्तर पर जाके लेटते हैं। जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं तो तुरंत वो जो आवाज़ आती है मलबे की, पूरी दीवार जो है करीब 10-12 फीट की दीवार जो है आके पूरा
गाय के सार पर। और हालांकि गाय के सार से और उस दीवार के बीच में 3 फीट का रास्ता भी छूटा हुआ था, लेकिन इस तरीके से दुखद हुआ ये। और वो पूरी तरीके से आके गौशाला में, मतलब गाय जानवर भैंस इन सबको बिल्कुल भी मौका नहीं लगा कि वो हटे। तो इस तरीके की घटना थी। तो उसमें ये बछवा भी दबा हुआ था, और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा एक भैंस का देहांत भी हो चुका था। तो इस तरीके की घटना, सबसे पहले आप लेखपाल को सूचना देते हैं, डॉक्टर साहब को सूचना देते हैं, पशु डॉक्टर सरकारी पशु डॉक्टर हैं उनको सूचना देते हैं। वो एक पोस्टमार्टम तैयार करते हैं, घटना पोस्टमार्टम। सामने आप गाय देख ही रहे हैं, उसको भी चोट वगैरह आ गई है, और उनको सूचना देते हैं। तो रात में जब ये घटना घटी तो उसके बाद तकरीबन 12:40 पर चाचा की आवाज़ सुनकर मैं भी दौड़ा, और फिर मैंने जो है गांव वालों को भी एकत्रित किया। और सभी गांव वालों ने, क्योंकि गांव और शहर में देखिए यही अंतर होता है कि गांव वाले एकजुट होकर बिना सोच विचार के एक दूसरे की निसंकोच मदद करते हैं। और सबने हटाया, और फिर सुबह हुआ तो क्रमशः सारी सूचनाएं दी गई। तो डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अब जाने की तैयारी में है। घटना का उन्होंने जांच पड़ताल कर लिया, हर एक स्थिति परिस्थिति से हो चुका है। और अगली घटना हमको जो है लेखपाल को देनी थी, तो लेखपाल को भी हमने घटना की सूचना दी, लेखपाल भी आए। सबसे पहले मैंने सूचना दी थी अपने ग्राम प्रधान को। मेरे ग्राम प्रधान है श्री अरूण कुमार मिश्र, कटसारी ग्राम सभा के प्रधान हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखेंगे। डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पूरी घटना की जांच पड़ताल कर ली है। और जो आपको स्क्रीन पर बाएं हाथ पर दिख रहे हैं, यह है श्री अरूण कुमार मिश्र, हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं। सुबह मैं इनको फ़ोन करता हूं, और ये जो है जिस भी परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति में आते हैं, और अब तक पूरी स्थिति परिस्थिति तक हमारे साथ रहते हैं। अब हमारे प्रधान जी भी बाइक के साथ जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये भी अब अपना सब कुछ जांच रिपोर्ट वगैरह बनाकर देख लें। तो मलबा आप देख सकते हैं, ये मलबा है, और यहीं पे जो है ये घटना घटित हुई थी। पीछे की दीवार जो कच्ची दीवार थी, और ये हमारे ईंटों से जुड़ा हुआ गाय का सार बना हुआ था। यहाँ पे भैंस थी, जो लोकेशन देख रहे हैं। ये पड़िया जिसका देहांत हो चुका है, उसके बगल में था जो है बछवा, वो भी पूरी तरह से दबा हुआ था। उस बछवा के बगल में, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गाय थी। और गाय, और चारों तरफ आप समझ सकते होंगे कि चारों तरफ देखिए, इसे गांव में हौदा कहते हैं, जिसके अंदर गाय भैंस जो है चारा खाती है। अब हमने इसके बाद अगला प्रक्रिया के लिए हमें मलबा साफ़ करना था, मलबा हटाना था। एक जानवर का देहांत हो चुका है, उसको भी हमें उसकी स्थिति परिस्थिति के साथ जो है आपको बता दें, वो जो जानवर है जिसे हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और परिवार का सदस्य जब भी जाता है तो शोक होता है, तो शोक हुआ घर में। अब उसके अ, अंतिम स्थिति में उसे ले जाके थोड़ा जंगल में हम उसे दफनाएंगे। तो ये जानवर जिसे हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, घर की महिलाएं जो भी हमारी दादी थी, चाची थी, उनका रो रो कर बुरा हाल है। आपने शुरू में स्क्रीन में देखा ही होगा। और अब हम उसे लेके जा रहे हैं। जेसीबी मंगवाई थी हमने, सारी जांच पड़ताल हो ही चुकी है, रिपोर्ट वगैरह बन ही गया है। और इसके साथ अब हम अपने इस परिवार के सदस्य को, इसको हम, मेरी चाची बहुत मानती थी, मेरी चाची उसे पारो कह के बुलाती थी, पारो नाम था उसका। और उसे अब हम लोग जंगल में ले आके दफनाएंगे। परिवार है, सदस्य हैं, दुख होता है। और इस दुख में हमारे पूरे ग्राम सभा ने जिस तरीके से गांव के लोगों ने साथ दिया, यही गांव और शहर में अंतर बताता है कि शहर में लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गांव में सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं। तो अभी हमने जंगल का एक एकांत एरिया निर्धारित किया, और वहाँ पर अब हम इसे दफनाएंगे। तो मेरी चाची का लगाव बड़ा इससे था, और जो है चाची इसकी सेवा भी अच्छी खासी करती थी। नाम पारो रखी थी उनका।
और पारिवारिक सदस्य होने के नाते जिस तरीके से हम सब हैं उसी तरीके से जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। आज हम उन्हें अपना मानकर जो है, अब देहांत तो हो ही गया है, अब उसका जो है तो दफनाना भी एक प्रक्रिया है और दफनाया जा सकता है। जानवर को हमने दफनाया, जेसीबी बुलाया था। जेसीबी इस समय जो है एक जंगल के एक एकांत एरिया में हमारी पारों को जो है दफनाया जा रहा है और हम दफनाए क्योंकि परिवार का सदस्य मानते हैं, इसलिए जो है इसके साथ हम सभी ने, चाचा जी ने, चाचा जी का नाम श्री हीरामणि पांडे, वर्तमान में वो बीडीसी भी हैं, और उन्होंने अपने हाथों से पहले जो है मट्टी दिया। मट्टी देखो मैं भी दे रहा हूँ अपने हाथों से, मैंने मिट्टी उठाई, इस मिट्टी को हम भी अपने हाथों से फेंक रहे हैं। और घर के सारे बच्चे, जो छोटे भाई थे, अंश, उत्तम और भी सदस्य, सब ने जो है मिट्टी दिया और अब उसे पारों को दफनाया जा रहा है। काफ़ी दुख था, काफ़ी तकलीफ़ थी, पूरे परिवार को तकलीफ़ थी। घटना तो घटित हुआ, बस यही जान नहीं जाती तो अच्छा होता, बाकी सब बन जाएगा, लेकिन जो लगाव, जो जुड़ाव रहता है वो नहीं वापस हम ला सकते हैं। जैसे भी अब दफना चुकी है और अब हम यहाँ से निकलेंगे, और अब हम निकलेंगे अब उस मलबे को साफ़ करने के लिए, जो कि घर के ऊपर काफ़ी विपत्ति के कारण इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं। उसे फिर से बनाया जाएगा, उस पर कार्य होगा। सूचना दी गई, हर एक तरीके से शासन, प्रशासन, डॉक्टर, सबको सूचना दी गई। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जैसे भी अब मलबे को साफ़ करने में लगी हुई, जैसे भी पूरे मलबे को साफ़ करेगी और धीरे धीरे सारी चीज़ों को, स्थिति को कंट्रोल। गांव वाले हमारे बहुत, गांव के बच्चे, गांव के सभी बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, रात के 12:40 की घटना 1 बज गए थे और सुबह के 5 बजे तक सभी ने मेहनत किया था उस मलबे को हटाने में। एक बार लगा कि चारों जानवर बचेंगे नहीं, लेकिन एक ही जानवर को क्षति पहुंची, 3 जानवर अभी बैठे हैं, सकुशल है। हमारे निवर्तमान जो है ब्लॉक प्रमुख श्री श्रवण कुमार मिश्र, ये भी आए घर पर, सूचना पहुंची, सूचना में सम्मिलित हुए और जिस प्रकार से भी सहयोग होगा उसका उन्होंने अपेक्षाकृत किया। तो ये छोटा सा ब्लॉग था हमारा, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा और इस सहानुभूति के साथ पारो को अंतिम विदाई।